Good morning to each and everyone. Welcome you to Kheda Park or Princess Said Bhagat Singh Park. Installing done, sanitation 2 nearly finished. A little bit left, and this is my friend Raju will just complete it here. If he leaves it here, I will just make it to be just given final touch like that. जैसे हमारा एक मुहिम है, समाज को जगाओ, बच्चे को राह दिखाओ, और वह वही दिखा सकता है जिसके पास कोई अनुभव है किसी भी एरिया का, चाहे वो टीचर है, आर्मी है, लॉयर है, जो भी है ना। और हर आदमी जब वो उम्र के एक पड़ाव में आता है उसके पास ढेर सारे एक्सपीरियंस होते हैं और अपने एक्सपीरियंस को लेकर अपने साथ ही मर जाते हैं वो। अगर अपने एक्सपीरियंस को छोड़े, जैसे हमने कई लोगों से कहा, आप फौजी हो तो लोगों को पीटी सिखाओ, अब ये लॉयर हो तो कुछ एक्ट सिखाओ, है ना, आप टीचर हो, आप पढ़ाओ। इस तरह से क्या होगा, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, पार्क अपने आप ठीक हो जाएगा। आप दिल्ली पुलिस वाले उसको सिखाओ दिल्ली पुलिस में कैसे जाते हैं। जब उसमें बिजी होगी तो एक कहावत है ना, एम्प्टी माइंड इज़ डेविल्स वर्कशॉप, खाली समय शैतान का कारखाना होता है, और शैतान का कारखाना जब बंद हो जाएगा तो सब कुछ इंसान का कारखाना बनेगा। ये हमारा सोच व्यक्तिगत। कहाँ तक मैं सफल हुआ नहीं कह नहीं सकता, हाँ बस भिड़े हुए। एक सज्जन है, आज इनके साथ थोड़ा वार्तालाप करूँगा, कुछ अपनी, कुछ इनकी, कुछ प्रोफेशन की, कुछ देश दुनिया की, बस यही है। पहले अपना परिचय आप दे दीजिए। मेरा नाम केपी सिंह है, मैं होम विहार फेज 4 में रहता हूँ। अच्छा। और बाई प्रोफेशन ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ, और मैं आई हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ और अपना ऑप्टिकल शॉप भी चलाता हूँ। अच्छा। इसके लिए मैंने 4 साल का कोर्स किया हुआ है, जो कि अलीगढ़ से होता है हमारे यहाँ। सबसे पुराना तो वही जगह है, बाकी अब एम्स से भी होता है, एम्स दिल्ली से होता है, और आपका ये हरियाणा में अपना जो अपना बहादुरगढ़ मेडिकल कॉलेज, वहाँ से भी होता है। अच्छा। रोहतक से भी होता है, ठीक है। तो ये बैचलर इन ऑप्टोमेट्री कोर्स होता है, उसके बाद इस लाइन में आते हैं। अच्छा। डिप्लोमा भी होता है कहीं, पर डिप्लोमा का ज़्यादा इस समय वैल्यू नहीं है। डिप्लोमा 2 इयर्स का है, और बैचलर डिग्री जो है अपनी 4 साल की है। उसके बाद जो है आप जो है इस फील्ड में आ सकते हैं। अच्छा। सेवा का काम है, आंखें टेस्ट करना, आई हॉस्पिटल में आपका जॉब होगा, ऑपरेशन में आप जो है असिस्ट करा सकते हैं सर्जन को, आप अपना शॉप खोल सकते हैं ऑप्टिकल्स का। तो ये है सारा इसमें। अगर और अच्छे लेवल पे जाएंगे तो एकेडमिक में भी ये है, मल्टीपर्पज़ वो है। अच्छा। वे इसमें प्रोफेशन का, मान लो आपने अच्छा ढंग से पढ़ाई किया तो एकेडमिक यानी कहीं पढ़ाने के लिए इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पे भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो कई सारा आई हॉस्पिटल, ऑप्टिकल, एकेडमिक, गवर्नमेंट जॉब में भी है। ठीक, मल्टीपल अपना इसमें बेनिफिट होता है, कोई भी सज्जन आना चाहे। अच्छा, इस एरिया में आने के लिए कम से कम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? PCB 12, PCB 12, हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। यस। अच्छा। साइंस साइड से 12th होना चाहिए। अच्छा। मिनिमम जो परसेंट है मार्क्स 50% होना चाहिए। मैथ्स वालों को नहीं लिया जाता। कोई बात नहीं, मैं ये समझ गया, मैं तो इतना मैं जानता हूँ, है ना। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि आप देखते हो छोटे छोटे बच्चे पैदा हो रहे हैं, है ना। या तो रीजन हो सकता है उनके कैरियर के चक्कर में लेट मैरिज, या हो सकता है खान पान में नखड़ा करना, उनकी आंखों में चश्मे लग जाते हैं। किस बताएंगे इसके बारे में? वैसे माँ बाप को क्या सलाह देंगे, कैसे बच्चे को रियर करे वो जाके ठीक ठाक होगा? छोटे बच्चे अंडर 10th क्लास के हैं, मोबाइल पे हमेशा लगे रहते हैं, उससे माइपिया अपने कंट्री में बढ़ रहा है। ठीक, सुबह से शाम तक गेम खेलते हैं। स्टडी पर चलो ठीक है, स्कूल से जो होमवर्क मिला और वो आप मोबाइल पे कर रहे हो, ठीक है, 1-2 घंटे का चल जाता है, बट आप 4-4 घंटे 8-8 घंटे का मोबाइल पे लगे हुए हो तो नॉर्मल पर्सन भी माइपिक हो जाएगा। माइपिक मतलब माइनस नंबर बच्चे को आ जाएगा। ठीक, तो ये जो होती है विजन डेवलप होने की, आँख का जो है स्वास्थ्य अच्छा रखने का, बट उस टाइम पे आप मोबाइल में अगर लगे रहेंगे एक्स्ट्रा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम पास तो वो नहीं होना चाहिए। अगर आँखों का स्वास्थ्य अगर सही रखना है तो मोबाइल से दूर, और जो डिस्टेंस वाली एक्टिविटीज यानी आउटडोर एक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, तो आँखों का जो नुकसान कम होता है। तो ये है, जैसे आप आउटडोर पार्क में खेलो, अपना गली में खेलो, बजाय मोबाइल में घुसे रहने के आउटडोर एक्टिविटी करो। फिर लॉन्ग अपनी आँख जो है लॉन्ग डिस्टेंस तक, अगर ऐसे लगे रहेंगे ज़्यादा तो जल्दी दिक्कत होगी। अच्छा। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इस तरह से कि खान पान और आई साइट दोनों में क्या संबंध है? खान पान, अगर आपका विटामिन A% अच्छा है तो विजन का क्वालिटी अच्छा रहेगा। नंबर एक अलग पॉइंट है कि चश्मे का नंबर क्या है, कितना है, बट विजन क्वालिटी अच्छा रहेगा। फ्रूट्स लेंगे आप सैलड लेंगे, जूस लेंगे, जो विजन की क्वालिटी अच्छी रखेगी, ठीक है। तो विटामिन A अच्छी परसेंट में लेना चाहिए। और जिसको, इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन था आपका, जैसे कि एक तो खान पान का चक्कर तो ये है, खान पान का जो आउटडोर में जो है ना, हाँ, नूडल्स, फास्ट फूड, यस, पेस्ट्रीज, ये सब जो है कबाड़ है, और बच्चों की हेल्थ जो है ख़राब कर रहा है।
ठीक है, ये सब नहीं होना चाहिए। घर की चीज़ें खाओ बना के। मान लो घर में जो बाहर की कोई चीज़ है और आपको पसंद है कि भाई ये खाना, तो उसको घर में बना के खाओ, ठीक। तो उसकी क्वालिटी हाइजीनिक मेंटेन रहता है। और बाहर का अगर आप देख लोगे कहीं पर भी बनते हुए, जहाँ इनकी फैक्ट्रियाँ हैं, जहाँ तो खाने का मन ही नहीं होगा। आप नफरत करेंगे ये मैं क्या खा रहा था। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो आपकी चाउमीन हो, चाहे वो आपका ये पैटीज हो, पेस्ट्रीज हो, बहुत गंदे तरीके से बनाते हैं, अनहाइजीनिक। अच्छा, किसी भी होटल का भाई, होटल के किचन का वही स्वरूप वही है है ना? अच्छा, सेम। किसी होटल का देखो तो हाँ, कोशिश करें भाई घर में बना के चीज़ें खाएं, हेल्दी रहें, अपनी आंखें हेल्दी रखें। अच्छा ठीक, वो तो ठीक है। खाना तो सब खाया जाता है, खास करके सिटीज में, है ना? सिटी के आजकल गांव में भी दिक्कत होता है, जी। फिर भी लोग कहते हैं कमजोरी है, आँख से दिखाई नहीं देता, चलने में ये है। तो कहीं ऐसा तो नहीं लगता खाना तो हम खा रहे हैं, काला धन इसको रख रहे हैं, काला खाना, है ना? जी। उसमें कुछ है ही नहीं। जो जैसे कि आप कह रहे हैं ना, अभी नए तरीके से पैदा करते हैं, उसके बाद जो खाते हैं शुद्ध शाकाहारी, उसको दिक्कत नहीं होती। गाँव में हाँ। बीमारियाँ कम है, चाहे आँख की हो चाहे बॉडी के अदर पार्ट्स की हो। कि गांव में लोग जो जल्दी उठते हैं, अपना घर का खाना बना के खाते हैं, प्योरिटी वो है, प्योर अपना भोजन अपना ग्रहण करते हैं, तो वो अभी जो है कम बीमार है। सिटी में लोग ज़्यादा बीमार हैं, लेट सोना, लेट उठना और बाहर का खाना। पहले तो ये था चलो चल के बाहर खाने जाते थे, अब तो ऑनलाइन का सिस्टम चल गया है जी, घर में ही बैठे रहो और वो मंगा लो, घर पे ही खा लो। अच्छा। वो मूवमेंट थी ना आने जाने की, वो भी हाँ, ख़त्म हो गई। और दूसरी बात, उस खाने को, उस एनर्जी को जला नहीं पाते हैं लोग। हाँ, जो उसके लिए तो कैलोरी जो आप जो ले रहे हैं, हाँ, एक्स्ट्रा ले रहे हैं कैलोरी, तो उसको बर्न करना भी जरूरी है। उसके लिए रेगुलर एक्सरसाइज करना जरूरी है। पार्क आओ या अपने घर पे करें, अपने टेरेस पे करें, छत पे जाके करें, मतलब नॉर्मल आधा पौना घंटा अपने शरीर के लिए देना है। अच्छा। ठीक है, तो बॉडी फिट रहेगी, आप स्वस्थ रहेंगे, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। बस ये कहना चाहिए। एक छोटी घटना है, हमारे एक वाइस प्रिंसिपल हुआ करते थे, मिस्टर अल्लाह बल्लभ अय्यर कृष्णामूर्ति, साउथ से। तो उन्होंने मुझसे एक दिन कहा था कि जहाँ तुम्हारा आँख खराब हो गया। हम बोले नहीं, अरे तुम्हें देखता हूँ ऐसे पढ़ते हो। हमने सर उसका रीजन है ना, लास्ट पीरियड में क्लास 12 में रूम में अंधेरा होता, दिखाई देता नहीं, या तो किताब को मैं लेके जाता हूँ खिड़की के पास या दरवाजे के पास, तो इस तरह आदत हो गई है। अभी तो ऐसा नहीं हो रहा है, अभी तो मैं देख रहा हूँ चश्मे में नहीं पहनता हूँ। कभी कहने से तो हमने पहन लिया था, लेकिन काम चल जाता है। तो काम चल जाता है तो यहाँ दो बातें होती हैं। एक तो लाइक को ये बोलते हैं जैसे मान के चलिए कैटरेक्ट हो गया, और एक होता है आपका क्या बोलते हैं जिसमें खून जम जाता है, नाम इसका मैं बोल रहा हूँ मेडिकल टर्म इसका, खून जम जाता नहीं मैं नीचे से आप देखेंगे लाल वहाँ दिखाई देगा, हेमरेज बोलते हैं। हाँ जो भी हो, है ना। और जो कैटरेक्ट होता है उसको मोतियाबिंद बोलते हैं, जो उम्र के हिसाब से आता है। आंखों के जो सेंटर वाला पार्ट है वाइट हो जाता है। अच्छा, तो भगवान ने जब जो लेंस दिया, हाँ समझ गया, वाइट हो जाता है। हाँ, पूरा किसी का एकदम माड़ी वैसा हो जाता है, माड़ी जैसा होता है, गाँव में माड़ी बोलते हैं। हाँ, सिंपल भाषा में सफेद मोतिया बोलते हैं। तो उसमें ऑपरेशन होता है। काला मोतिया भी होता है। काला मोतिया सबसे खतरनाक होता है। काला